पाकिस्तान की अब हैसियत ही नहीं बची है कि वो परमाणु युद्ध शुरू कर सके। ये हमने कुछ घंटों में कर दिया। तो भारत ने जो किया है 7 मई से 10 मई के बीच में, 10 मई को जो कुछ हुआ 9-10 मई की सुबह, उसको इस युद्ध का अंत मत समझिए। ये इस युद्ध का सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। भारत जो, जैसे आपने कबड्डी का खेल देखा होगा, दूसरे पक्ष का खिलाड़ी जब अंदर आता है तो चालाक खिलाड़ी जो होता है, समझदार खिलाड़ी जो होता है, चतुर खिलाड़ी जो योग्य खिलाड़ी होता है, वो इस बात का अंदाज़ा लगाता रहता है कि पूरी टीम विपक्षी घेर ना पाए उसको, वो किसी खिलाड़ी को या कुछ खिलाड़ियों को छूकर निकल जाए जिससे वो बाहर हो जाए खेल से। लेकिन वो कभी अपने को फंसाता नहीं, इतना अंदर नहीं जाता कि वहाँ से फिर निकल ना पाए। भारत ने वही किया है ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करके, कि हमको जितने लोगों को मारना था मार लिया, जो लक्ष्य इस समय हासिल करना था कर लिया, अब हम अगले लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम संदेश दे रहे हैं, आप चाहें तो इसे चेतावनी मान लें, ये पाकिस्तान, चीन उसके और पाकिस्तान के समर्थक देशों के लिए है कि हम फिर आएंगे, फिर मारेंगे और अंदर घुसकर मारेंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसकी टाइमिंग और उसका तरीका हम ही तय करेंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये सतत चलने वाला युद्ध है, लेकिन ये युद्ध भारत की शर्तों पर चलने वाला है। ये किसी देश के उकसावे में आकर या किसी देश के दबाव में आकर इसकी दिशा नहीं बदलने वाली है। और पाकिस्तान को समझ में आ गया है, और पाकिस्तान के आकाओं को भी समझ में आ गया है कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता है। भारत जो है रक्षा उत्पादन के मामले में बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो चुका है, और उसके पास ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में रूस हमेशा से खड़ा था। कुछ मायने में एक नया दोस्त बना है फ्रांस, जिससे हमने राफेल खरीदे एयरफोर्स के लिए और अब नेवी के लिए खरीद रहे हैं। तो भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले 11 साल में जिस तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। अब पहले लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अभी तक लोगों ने युद्ध में सिर्फ इजराइल का आयरन डोम देखा था, तुर्की का जो है वो ड्रोन देखा था, अमेरिका की कुछ मिसाइलें देखी थी,